मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में सत्य महाव्रत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं शुभ चंद्राचार्य जी और अध्याय नंबर 9 सत्य महाव्रत के इस अध्याय में हमने कल तक 11 दोहे हमने पढ़े थे। 11वें दोहे से हम फिर से शुरू करेंगे। इसमें बहुत मर्म भरा हुआ है, बात करेंगे इसमें। इस जगत पेज नंबर में शेयर करता हूं। इस जगत में व्यवहार में प्रवर्तने वाली वाणी ऐसी नहीं है कि जिसमें समस्त व्यवहारों को सिद्ध करने वाली शाद्वाद रूप सत्यार्थ वाणी स्फुरायमान ना हो, किंतु ऐसी शाद्वाद रूप सत्यार्थ वाणी को भी मिथ्या दृष्टि नष्ट चित्त पुरुष असत्य कहते हुए समस्त व्यवहार का लोप करते हैं। देखो, इसको अपन और विश्लेषण करेंगे कि संसार में जो बोलने वाली जो भाषा है, जो सामान्य भाषा है, अपन वो कोई निकृष्ट भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ करके लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भाषा यहाँ मौजूद है जिसके माध्यम से अपनी बात को भली प्रकार से कम्युनिकेट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है भली प्रकार से। तो वो कह रहे हैं कि पहले बात तो ऐसी भाषा का आश्रय लेना, जब किसी को कोई बात कहनी है तो बिना पहेली बुझाए स्पष्ट रूप से, और जो सत्य आपने जाना है उस सत्य रूप से, कई बार हो सकता है कि हमारे समझने में गलत हो, तो पहले तो सत्य को जानना आवश्यक है। सत्य क्या है ये जानने के पश्चात आश्वस्त होकर के जब हम सामान्य वाणी में, जो वाणी तैयार की गई है व्यवहार में जो प्रचलित है और जिसको बोलने के बाद लोगों को कोई शंकाएं ना रहें, ऐसे स्पष्ट रूप से आश्वस्त होकर के सत्य वचन को कहने वाली वाणी, व्यवहार रूप से कही जाने वाली वाणी मौजूद है, तो उसका आश्रय लेकर के बिना पहेलिए बुझाए, बिना कोई खोटे शब्द बीच में लाए हुए स्पष्ट रूप से उनका प्रयोग किया जा सकता है। और चूंकि व्यवहार की बात है, इसलिए व्यवहार रूपी धर्म को निर्वाह करते हुए वस्तु को उस एंगल से जो हम समझ रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, उस एंगल से वो कही जा सकती है। उनका कहने का अर्थ यह है कि ऐसी पर्याप्त भाषा उपलब्ध है, उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लोक में ही प्रचलित है। बस खाली दो बातों की आवश्यकता है। पहली तो आश्वस्त हो कि हम जो कह रहे हैं वो मेरी अपेक्षा से सत्य ही है, जो मैंने जाना है उसमें कोई मेरी मायाचारी नहीं। दूसरी बात ये कि सामने वाले को कोई शंका ना हो, इसलिए कम से कम शब्दों में सटीक फोकस्ड बात कहना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं लंबे लंबे सेंटेंस बना रहे हो और बार बार वो प्रश्न कर रहे हैं मतलब क्या है साहब, इसका क्या मतलब है, और अपन उसका आंसर देते जा रहे हैं। तो मिनिमम टाइम्स में, कम से कम टाइम में स्पष्ट रूप से प्रचलित व्यवहार भाषा में अपने द्वारा सत्यापित की हुई बातों को कहा जा सकता है। ऐसी भाषा संसार में मौजूद है, उसमें कोई अलंकार वगैरह विशेषण की भी जरूरत नहीं है। बस दो चीज के मेरा आशय सत्य होना चाहिए, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई सत्य सिद्धांत भी अगर ऐसा है कि जिसको सामने वाले से कहने से वाहत होता है, तो उसको भली प्रकार से हम कह सकते हैं। दूसरे प्रकार से नयों के माध्यम से बात को समझाया जा सकता है ना। देखो अभी सारी अपन जो बातें पढ़ेंगे उन सब में यही सब चर्चा आएगी, तो इसको विशेष ध्यान रखना कि जो जिनेन्द्र वाणी में जो शाद्वाद नए जो आया है, शाद्वाद की बात जो आई है, वो कहते हैं वस्तु अनेकांत स्वरूप ही है। वस्तु के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो परस्पर विरोधी से दिखाई देते हैं,
लेकिन शाद्वाद के द्वारा उनका प्रतिपादन भली प्रकार से किया जा सकता है। कई बार अपन को कहना पड़ता था मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, ये अपन कहते ना। तो उसका अर्थ क्या है कि एक ही बात को अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में फर्क हो सकता है। जो बात आप कहना चाहते हो दूसरे वाला जो है उसको उस एंगल से नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन अगर सामने वाला भी इस शाद्यात को समझने वाला है, नए आदि को समझने वाला है, तो वो समझ जाएगा कि आपने जिस एंगल से बात कही वो एंगल से सही होगी। हो सकता है मैं उस एंगल को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए वो पूछता है कि सर इसका मतलब क्या है और क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाती बात। तो अपन को क्या करना है, समरी समरी के रूप में इस पूरे अध्याय में एक ही बात आने वाली है, सत्य कहने से पहले या सही शब्द सही बात कहने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। नहीं हम कोई गलत बात को जान ली और हम उसको बार बार उसके ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं कि नहीं साहब यही सत्य है जो मैं कह रहा हूँ। हो सकता है सामने वाले ने कुछ कहा कि साहब इसका परीक्षण तो करो, अब जो कह रहे हो उसमें हो सकता है कुछ सुधार की आवश्यकता हो, तो अपनी बात पे अड़ना नहीं, कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना कि ठीक है सर आपने कहा मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा, मतलब मैंने जो पढ़ा है ये जो समझाया हुआ ऐसा है, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ। बहुत स्पष्ट रूप से कोमल शब्दों में अपना मंतव्य जाहिर करना चाहिए, और ऐसी वाणी ऐसा व्यवहार में उपलब्ध है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। तो हित मित और प्रिय वचन बोलना, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना, दूसरे को बुरा भी ना लगे, अपना मंतव्य स्पष्ट हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना। तो बहुत सारे लोग जो हैं व्यवहार धर्म को और व्यवहार भाषा को मानते ही नहीं। अरे साहब ये सब जो बोलचाल की भाषा में तो बहुत कुछ गड़बड़ होता रहा है, ऐसी कोई बातें है ही नहीं, इसलिए सीधा सीधा बस निश्चय की बात करो। निश्चय में तो कहीं कहा नहीं जा सकता, सारा कथन जो है व्यवहार में ही होता। तो उन्होंने बोला मिथ्या दृष्टि सर्वथा एकांती, यानी वो एक ही पक्ष को जो है वो सुनना और कहना चाहते हैं। वस्तु में अनेक विविधताएं होती हैं, अलग अलग एंगल से उसकी बात को अपन कह सकते हैं और कहा भी जाना चाहिए, ऐसा मिथ्या दृष्टियों को समझ में आता नहीं। वो अड़े हुए हैं, ऐसा वो तो देखो जन धर्म में ऐसा बताया कि मात्र एक आत्मा का चिंतन ही सार्थक है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, उसके पहले बहुत सारे और बाई प्रोडक्ट्स हैं, वहां तक जाने के साधन है। तो ऐसा जो जिसे तत्वों का ज्ञान है, जिसे नयों का ज्ञान है, तो इस संपूर्ण विषय को होलिस्टिक व्यू यानी सर्वोपरि जो उसका जो सिद्धांत है उसका ज्ञाता होने के कारण उसको कहीं बाधा नहीं आती। आप जो कह रहे हैं उसको भी वो समझ रहा है, वो दूसरा जो कह रहा है उसको भी समझ रहा है, और इसलिए कहीं कोई वाद विवाद की गुंजाइश रहती नहीं। तो मिथ्या दृष्टि सर्वथा एकांती शाद्वाद का निषेध करते हैं, अतएव वह नष्टाशय है, मतलब उनका आशय सही नहीं है, क्योंकि सर्वथा एकांत असत्य है। कि मैं वस्तु को एक साहब वस्तु तो ऐसी ही है जैसा मैं देख रहा हूँ, नहीं साहब, और किसी ने कहा नहीं साहब वो ऐसी भी हो सकती थोड़ी थोड़ी, अरे नहीं नहीं साहब जो मैंने कह दिया बिल्कुल वैसी है, उससे इधर उधर होती नहीं। आप कहो नहीं साहब इस एंगल से तो ऐसा हो सकता, नहीं नहीं कोई एंगल नहीं, जो मैंने कह दिया वही है, क्या एकमात्र एंगल है, तो वो असत्य है। क्यों, वस्तु में अनेक गुण भी होते हैं और उनका प्रतिपादन भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है। उस असत्य वचन से ना तो लोक व्यवहार की सिद्धि होती है और ना धर्म व्यवहार ही की सिद्धि होती है ना। असत्य वचन किस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि मैं एक ही पक्ष पर लेकर अड़ा हुआ हूँ, वस्तु के एक ही गुण को लेकर अड़ा हुआ हूँ। किसी ने कहा साहब वो आदमी जो है साहब बड़े दानवीर है साहब, क्योंकि मैंने उनको दान देते हुए देखा। दूसरा बोला काय के दानवीर है साहब, हमने तो उनको देखा कि वो जो है लोगों से किस तरह व्यवहार करते हैं, बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति हैं। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन मैं उस पर अड़ा हुआ हूं चूंकि वो अशिष्ट है इसलिए वो दानवीर भी नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं ना। तो ऐसे वस्तुओं में लगा करके और जहां तक वो सामंजस्य स्थापित करना, व्यक्तियों में छोटे छोटे दोष ढूंढ करके उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही डिफेक्टिव हो ऐसा मत सोच लेना। बहुत सारे गुण ऐसे हो सकते हैं कि वो हमसे अच्छे हों, श्रेष्ठ हों। एक आध गुण जो हमको पसंद नहीं है उसमें हो सकता है कि वो श्रेष्ठ ना हो, इसके बूते पर हम पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का आंकलन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवों से व्यवहार करना। उस असत्य वचन से ना तो लोक व्यवहार की सिद्धि होती है
और ना धर्म व्यवहार ही की सिद्धि होती है। किसी ने कहा कि नहीं साहब, वो हमने वहां पे पढ़ा था साहब कि जो पुण्य की क्रियाएं हैं वो सब बेकार हैं, हे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हे है, लेकिन किस भूमिका में हे है? प्रारंभिक भूमिकाओं में तो पाप के परिमार्जन के लिए, पाप को रोकने के लिए शुभ प्रक्रियाओं का, शुभ क्रियाओं का आश्रय लिया जाता है जो पुण्य का कर्ता होती हैं। तो वहां तो उस अपेक्षा से वो है नहीं है। हाँ, जब मैं मोक्ष मार्ग में जाने की बात करूंगा, शुद्ध भाव की बात करूंगा, तो उस अपेक्षा से पुण्य भी हे हो जाता है। ऐसा भली प्रकार से समझना और भली प्रकार से उसका उपयोग भी करना। ना तो पुण्य के ही पीछे भागना और ना ही पुण्य से पीछे छुड़ाने के। अभी पाप में है, पाप रूपी प्रवृत्ति है, पुण्य से छूटोगे तो पाप में चले जाओगे, शुद्ध भाव आया नहीं अभी। तो ये सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान करना, समझना। अपन सब जो भी स्वाध्यायी हैं, हमें दूसरों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम सब आपस में जो जो बात कर रहे हैं उसका मर्म समझना। ये सब हमारे हित के लिए है ना। हमने सब किसी सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया हुआ, और ये सब कहने के माध्यम से हम स्वयं को ही समझाना चाहते। तो ऐसे असत्य वचन को कहते हुए मिथ्या दृष्टि समस्त व्यवहारों का लोप करते हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि जो है वो मानते ही नहीं कि एक पक्ष को अगर किसी ने दूसरा पक्ष वैध कह दिया तो उसको वो उनके गले नहीं उतरता। तो चलिए इसी के संदर्भ में अपन आगे चलते हैं 12वां नंबर का। पृष्टेरपि न वक्तव्यम न श्रोतव्यम कथंचन वचय शंकाकुलं पापम दोषाढयम चाविसूयकम। जो वचन संदेह रूप हो तथा पाप रूप हो और दोषों से संयुक्त हो एवं ईर्ष्या को उत्पन्न करने वाला हो, वह अन्य के पूछने पर भी नहीं कहना चाहिए तथा किसी प्रकार सुनना भी नहीं चाहिए। है भावार्थ है, निषिद्ध वचन का प्रसंग भी नहीं करना चाहिए। जैसे अपन ने सुना कि कहीं कोई लोग, दो लोग बात कर रहे हैं और वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उससे पता लग रहा है कि कोई भीषण बात हुई है, और वो बात मेरे काम की नहीं है, उनकी आपस की बात चल रही, लेकिन फिर भी अपन कान लगा देते हैं। क्या हुआ साहब, पता तो करें जरा, किसका क्या हुआ, हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात आ जाए जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। हाँ, तो देखो एक जगह एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति को किसी ने आकर के कुछ बात कही, कोई अच्छा माननीय समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसके कान में किसी ने कोई भी बात आकर के कहना चाहिए कि मैं साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो समझ गए उसकी भाव भंगिमा देख करके, तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, कुछ बात कहने से पहले ये मुझे बताओ कि जो तुम कहने जा रहे हो उसमें मेरा कुछ लाभ है क्या? उन्होंने नहीं साहब आपका तो कोई लाभ नहीं है। बोले आपका कोई लाभ है? नहीं साहब मेरा भी कोई लाभ नहीं है। तो समाज का लाभ है? नहीं साहब समाज का भी कोई खास लाभ तो है नहीं। तो बोले फिर क्यों कहना चाहते हो? आपकी बात अपने तक रखो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। फिर उसमें दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे जो कहेंगे नहीं साहब हमारे और आपकी तो नहीं, लेकिन समाज के लिए जरूर वो हितकारी बात है। तो उसको किस प्रकार से कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, इसका ध्यान रखना। हो सकता है कि व्यक्तियों की आलोचना करने मात्र से कहा जा रहा हो, या हो सकता है कि समाज का जो वातावरण है उसको दूषित करने के लिए कहा जा रहा है। तो सुनता सावधान होना चाहिए, क्या बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, मेरा उसमें क्या रोल है, मैं अगर नहीं सुनूंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, सुनूंगा तो क्या फायदा होगा। ये सारी बातें आदत में डाल लेना, एक समय की बात नहीं है ये। इसलिए जहां अनर्गल बातें हो रही हों, जिसमें कोई आपको जो है कोई इस तरह का फायदा नुकसान नहीं है, आजकल वो व्हाट्सएप पे चलता ना, लोग उसी पे लड़ने लगते हैं। मैंने कोई बात कही, आपने कैसे उसका कंट्राडिक्शन कर दिया, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिजिकल तैयारी हो जाती है लड़ने की। क्या रखा है भैया, चलो तुमने कुछ बात कही, मैं उसमें कंसर्न नहीं हूँ, मेरा कोई सहमति नहीं है, तो हटाओ अलग, मैं उसको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये तो कर सकते हैं ना अपन। ऐसे ही संसार में स्वयं को इन वादों से, वाद विवादों से बचाकर रखना, इनमें उलझना नहीं। इसलिए उन्होंने कहा निषिद्ध वचन का प्रसंग भी नहीं करना चाहिए, और जो वचन निषिद्ध है समाज में, जिन वचनों को बोला नहीं जाता, उनके प्रसंग को भी अपने बोलचाल में लाना मत। बहुत सारे जो है अभी
चारित्र से दूषित हो रहे हैं लोगों के, तरह तरह की जो है वो ऐसी चीज आ रही है जो पहले कभी चारित्र के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध मानी जाती थी, आजकल वो खुलेआम होती है। तो उनके ऊपर में आप खुल करके क्या चर्चा करोगे? आप तो अपना ध्यान रखो कि वो प्रसंग मेरे जीवन में ना है, उनसे बचना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन, निषिद्ध वचन का प्रसंग भी नहीं करना चाहिए। मर्मच्छेदि मनः शल्यम च्युत स्थैर्यम विरोधकम निर्दयम चा वचन स्ताज्यम प्राणै कंठगतैरपि। तथा मर्म का छेदन, मर्म का छेदने वाला, मन में शक्य उपजाने वाला, स्थिरता रहित चंचल रूप विरोध उपजाने वाला तथा दया रहित वचन कंठगत प्राण होने पर भी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? मर्म का छेदने वाला, ऐसे वचन मन में शक्य उपजाने वाला, संशय उत्पन्न करने वाला या मन को मर्माहत करने वाला, चंचल रूप। अरे मैंने तो आई साहब एक बात आई और कह दी उसको, उस व्यक्ति में, सामने वाले में उस तरह के दुर्गुण कभी रहे ही नहीं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन मेरा मन में इतना आक्रोश था कि मैंने उससे वो सब भी वचन कह दिए जो वास्तव में उसके अंदर वो दुर्गुण थे भी नहीं। तब भी मैंने अपने आक्रोश के कारण उसमें वो सारे उन दोषों को कह दिया, उसका मर्म विच्छेद कर दिया, उसको इतना आहत पहुंचा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ कितनी अच्छाइयां की, और आज ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो मेरे अंदर है ही नहीं दुर्गुण। तो मर्म का छेदने वाला, मन में शक्य उपजाने वाला, स्थिरता रही, मैंने ऐसे ही पासिंग कमेंट, विरोध उपजाने वाला, जिसके बाद निश्चित ही आपका विरोध उत्पन्न होगा, तथा दया रहित वचन कब तक नहीं बोलना चाहिए? कंठगत प्राण होने पर भी। कहते हैं कि मरणासन्न होने के कगार पर होने के बावजूद भी ऐसे शब्द किसी के लिए बोलना नहीं। वैसे तो क्या है कि जैसे किसी सामने वाले व्यक्ति ने ही आपको इतना आघात पहुंचाया है कि आपकी जान जाने वाली है, कंठगत प्राण हो गए हैं, तो साधारण पुरुष तो जो है जरूर कहेगा, वो तो पहले ही कह देता, छोटी मोटी बात तभी कह देता। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, जिन्होंने इसको समझ लिया है, वो अपनी जान जाने के समय भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिसमें दूसरा जीव, उसका उसका कारण क्या है? क्योंकि जो ये सब कर रहा है उसका तो प्रकृति हिसाब किताब पूरा रख रही है, उसको अपने आप फल मिलेगा, आप ही तय मर जाएंगे कर कर खोटे काम। और अगर मैंने, चूंकि मेरा इसी तरह से प्राणांत होना था या इसी तरह से कोई दुर्गति होनी है, तो उसमें समता रखना ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि आप बोलोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है साहब, आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, गालियां दे रहा है और मैं कुछ भी ना बोलूं। तो बोलो, जरूर बोल लो, अगर बोले बिना काम नहीं चल रहा तो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि मेरे द्वारा बोले जाने वाले वचन ऐसे ना हो जो सामने वाले का मर्माच्छेदन कर दें। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसको तो जो सजा उसकी तय हुई है वो तो हो ही गई, उसके साथ साथ मेरी भी सजाएं तय हो जाएंगी। मैंने कैसा शब्द बोला, इसलिए उसको उसकी नियति पे छोड़ दो और स्वयं जहां तक संभव हो हल्के फुल्के शब्दों से कि भैया मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा करना, है ना। हो सकता है कि आपको कुछ गलतफहमी, जो कुछ आप बोल सकते हो सरल चित्त से बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द मर्मान छेदक, क्योंकि क्या है उससे जो उसको जो शत्रुता उत्पन्न होगी वो कई कई भवों तक चलेगी। तो मर्म को छेदने वाला, मन में शक्य उपजाने वाला, स्थिरता रहित विरोध उपजाने वाला तथा दया रहित वचन कंठगत प्राण होने पर भी नहीं बोलना चाहिए। ये संभव है क्या? सब लोग बताएं जरा, ऐसा किया जा सकता है क्या? बड़ा ही असंभव है आज की स्थिति के हिसाब से तो, क्योंकि इतने संवाई होना हाँ और उसमें हम नहीं बोले, उसमें तो हम दूसरों को बोलते हैं, अरे तू बोला क्यों नहीं, तूने ऐसा कहा क्यों नहीं, तेरी हाँ गलती कहाँ थी, अन्याय नहीं सहना चाहिए। तो इसके लिए तो उस उस लेवल पर जाना पड़ेगा हमको, हाँ मतलब उस लेवल पर ना जा भी जाए तो, लेकिन
बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसी देखो मनस्थिति। कहते हैं कि अन्याय को सहना भी पाप है, फिर चुप रहें। ये चुप रहने की बात नहीं है। देखो क्या लिखा है उन्होंने, मर्म का छेदने वाला, मन में शक उपजाने वाला, स्थिरता रहित विरोध उपजाने वाला तथा दया रहित वचन। वैसे तो ये सब बात किसके लिए हो रही है? सत्य महाव्रत में, जो कि मुनि पालन करते हैं। जी लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपन इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए जो जैन साहब, हाँ नीरजा ने दूसरा पहलू रखा, हाँ अन्याय को सहना तो वास्तव में पाप है अहिंसा के प्रिंसिपल पर। तो आपको अन्याय तो नहीं सहना। अन्याय सहने का मतलब ये नहीं है हाँ कि आप मायाचारी करें या दुर्वचन बोलें हाँ या ऐसे वचन बोलें जिससे क्या कहते हैं वो और ज्यादा उद्वेग पैदा हो। हाँ अन्याय न सहने का मतलब है उसको शांति से उसका विरोध कर सकते हैं और वो उसके लिए जो भी प्रतिक्रिया है क्रिया है वो कर सकते हैं, मगर हाँ अन्याय सहना और इस तरह का व्यवहार करना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। मेरा एकदम सही कहा आपने, सही कहा आपने। प्रतिकार करने के लिए मनाही नहीं है। जैसे कि श्रावक है, श्रावक को विरोधी हिंसाएं भी होती हैं, तो प्रतिकार करने में कोई हर्ज नहीं है। पहली बात तो ये, जिस लेवल के लिए कहा गया उस लेवल को समझना। दूसरी बात यह है कि उस लेवल के अनुसार अपनी भूमिका में इसको जितना आप घटित कर सकते हो वो घटित करना। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें जो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि न्याय की अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ये बात मुझ पर भी लागू होती है, किसी अपेक्षा से मुनियों पर लागू होती लेकिन अभी जैसे जो बात सिविजन सामने बोली, हाँ। मैं उससे पूर्णतः सहमत भी हूँ। जी लेकिन यदि आज हम घर परिवार की बात करें, जैसे हम अपनी भूमिका की बात करें, हाँ और अभी हमारी भूमिका में जैसे हमारे घर में हमारी मदर है, हमारी वाइफ है, बहन है, तो जनरली क्या होता है कि एक आदत होती है, किसी की चेंज नहीं होती, हाँ तो वो उस आदत के हिसाब से चलता है। तो उस आदत के हिसाब से बहुत सारे घर में अ, मतलब काफ़ी, मतलब क्योंकि क्योंकि आदमी का कभी-कभी मन वो क्रोध आता है, हाँ विरोधाभास होता है, विरोधाभास विरोधाभास। होता है। तो जब हमको उसकी आदत मालूम है, हम जानते हैं कि ये इन इनको वो आदत है, तो हम अब उसको अन्याय समझें या सामने वाले के तुम अन्याय क्यों सह रही हो, या उसको बोलें क्यों अन्याय क्यों सह रही हो? क्यों नहीं एक जना समता में चला जावे, जिससे ये सारे जो है उसको, तो जीवन दोनों का ही सफल हो जावे ये, क्योंकि भई उदयकर में ऐसा है कि दोनों जीव एक ही परिवार में, एक ही जगह, एक ही साथ में रह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपस में बिल्कुल एक-दूसरे से तलवार निकाल के लड़ें और मान-सम्मान पूरे मतलब पूरा न्याय हो, न्यायाधीश के पास जाके हर चीज़ का न्याय हो, ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि बहुत सी आदतें होती हैं, बहुत से लोगों की कहने की आदत होती है, बहुत से लोगों की बोलने की आदत होती है। वो हर चीज़ में मीन-मेख निकालने की आदत होती है। तो जब हमको मालूम पड़ जाए कि सामने वाले की आदत में मीन-मेख निकालने की आदत है, तो क्यों नहीं अपने व्यवहार में चेंज कर सकें नहीं, और देखिए शैलेंद्र उस जी, परिस्थिति से बच सकें। देखिए शैलेंद्र जी, दो चीजें हैं। आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। अन्याय सहना और मीन में एक निकालना, ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से अलग अलग हैं। आपने सही कहा कि किसी की आदत है, उस आदत को हम तो सुधार नहीं सकते, चूंकि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। जो अगला शख्स है, अगला जीव है, उसकी अपनी आदत है। और आपने ये भी सही कहा, क्या कहते हैं कि उस जब हमको मालूम है कि उसकी मीन में एक निकालने की आदत है, तो हमें उस चुप रहना है, शांत रहना है, और वो जो कह रहा है कहने दो, अपने आप शांत हो जाएगा। जहाँ तक अन्याय का सवाल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आपकी माँ है, मतलब किसी की जीव की माँ है, और आपकी पत्नी है, अगर उनको खाना नहीं देती है टाइम से, और माँ क्या कहते हैं भूखी है, तो वो तो एक अन्याय है। तो उसको क्या कहते हैं, समता भाव से वो नहीं देती है तो आप दे दीजिए, टाइम से आप उसका ख्याल रखिए, जिससे माँ का भरण पोषण हो सके। तो ऐसी परिस्थितियां भी परिवार में आती हैं कि आपस में सास बहू के द्वेष के कारण कभी कभी अन्याय की स्थिति भी बन जाती है। तो उसको एक डिप्लोमेटिकली, अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से, उसको दूसरा रास्ता निकाल के किसी भी दूसरे नए से अगर उसको सॉल्व कर सकती हैं तो समस्याएं हल हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है जो जैन साहब जो आज का वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसका उसके बेसिस पे एक मेथड, ये भी मतलब एक अप्रोच है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं, यही मेरा कहना था। बिल्कुल सही बोला आपने। कोई उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, जो आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं।
तो मतलब अन्याय की जो परिभाषा करनी है वो बहुत विचार से और बड़े उससे करनी है। मतलब हम जो अन्याय को हम बोलते हैं ना, बहुत सी जगह ये अन्याय होता नहीं है। हाँ हाँ यहाँ हाँ पर तो वो भी हमको विचार कर लेना चाहिए कि भाई कहाँ, यदि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि वाइफ से और सास में नहीं बन पा रही है, तो आप ले लो ख्याल। अब उसको ऐसा मत बना दो कि भाई कि वो ख्याल करेगी नहीं, तुमको समय है नहीं है और माँ को कुछ वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये दोनों ही बहुत बहुत आपने सही बोला एकदम ये कि इस चीज को कैसे। हाँ दूसरी बात आपने जो बोली, जो बहुत सटीक बात बोली कि अन्याय की जो डेफिनेशन है, अन्याय को जो समझते हैं उसको समझने में ही हमारा विवेक काम नहीं करता पूरा। हाँ किसी ने हमको गाली दे दी या किसी ने हमें अपशब्द बोल दिए या किसी ने हम अपमान कर दिया, तो वो कोई अन्याय नहीं है, वो कोई अन्याय नहीं है। देखिए, उसने दे दी तो हमारे को थोड़ी लगी, उसने अपने कर्म बांधे, आप अपनी समता में चले जाओ, उसका जवाब मत दो। मगर कई लोग सोचते हैं कि उसने गाली दी है, मेरा अपमान किया, तो मेरे को मैं अन्याय क्यों सहूंगे। तो अन्याय की डेफिनेशन भी विवेक से अपने को क्वालिफाई करनी है, मेरा कहने का मतलब है। जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए चाहे वो सत्य हो कि उसका दिल दुखाए, तो अगर हाँ कोई किसी की मीन मेखे निकालता है तो ये भी तो दिल दुखाने की बात है, ये भी एक तरह का हिंसा है, ये भी एक तरह का असत्य ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो मीन में एक निकाल रहा है वो अपने भावों से निकाल रहा है। अब उसके भावों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम जी हम हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। तो जी इन परिस्थितियों में अगर कोई मीन में एक निकाल रहा है या गाली दे रहा है या कुछ कह रहा है, उसको एक कान दो कान भगवान ने दिए, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और चुप हो जाओ, अपने शांत रहो, समता भाव में रहो। इसका एक ही उपाय है, उसको अन्याय की श्रेणी में नहीं ला सकते। मेरा बार बार कहना ये अन्याय नहीं, वो अन्याय नहीं है, लेकिन किसी का दिल दुखा के बार बार कोई करे तो उसे देखो, सहन करना भी बहुत देखिए, मुश्किल है। आपने बहुत बड़ी बात कही, दिल दुखा के। दिल दुखाना क्या होता है? दिल दुखाना ये होता है कि जो भी वचन आए, आपने अपनी इंद्रियों से अपने अंदर लिए, अपने भावों को खराब किया, तो वहां हमें विवेक से अपने भावों को इतना संतुलित करना है कि हमारे भाव खराब ही ना हो। हमें क्या जरूरत है भाई, पूर्व कर्म का हमारा बैर होगा, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है और ये मुझे सुनना है। अगर वो समता भाव में जाएंगे तो दिल दुखेगा ही नहीं। जब दिल दुखेगा नहीं तो अन्याय की स्थिति नहीं आएगी। ये तो कल भी क्या कहते विवेचन किया था एसके जैन साहब ने, इस बात के ऊपर जोर दिया था कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो आप ये सोचिए कि इसको तो मैं कहना ही था, मेरे पूर्व कर्म का बैर रहा होगा, इसलिए इस तरह की स्थिति बनी है। तो अगर उस समता भाव में रहेंगे तो हमें दुख होगा नहीं, दुख होगा नहीं तो अन्याय नहीं होगा। जैसा मैं कहा, हाँ जो बिल्कुल ठीक बात है। देखो, जो अभी जो नीरजा जी जो कह रही हैं कि वो कोई बार बार मीन में निकालता है, मर्माहत करता है, तो वो उसके लिए तो वो चरितार्थ हो गई ना बात, कि जो मर्म को छेदने वाली बात नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो कर रहा है सामने वाला, तो उसके लिए ये उपदेश उस पर लागू होता है। अब दूसरे के ऊपर लागू कैसे होता है, वो तो एक ही तरीका है कि उसको जिस तरह से भी समता में वो रह सकता है, जिस भी सोच के साथ वो समता में रह सकता है, सामने वाले को वो धारण करना है। लेकिन इससे हमको ये तो पता लग गया कि दूसरों के लिखी मीन में निकालना भी उनका मर्मच्छेद करने जैसा ही है। इसलिए मैं जब उस भूमिका में होऊंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूं। और खासकर इस गाथा में तो यही बात कही गई है, क्या हाँ वक्ता की तरफ से जो है आप ऐसे कोई विरोधी वचन न बोले जो दूसरे का विरोध करने के उत्पन्न कर उकसाने में काम आए। हाँ, यस, दूसरे साइड से नहीं बोला गया कि मुझे सहन करना है नहीं करना, वो बात नहीं। वो बात शायद अगले में आएगी कभी। हाँ अगले लेकिन यहाँ वक्ता की ओर से है कि आपको जो वचन बोले उसमें थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए। देता हूँ। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग तो बहुत जल्दी आग बबूला होकर के ऐसी बातें कहने लगते हैं। देखो, अब मेरे साथ एक घटना घटित हुई कि मुझे किसी ने सुनाना, वो कोई किसी और को चाहते थे और मेरे सामने मुंह करके बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये बात मेरे ऊपर एम करके नहीं कही गई है, सुनाया किसी और को जा रहा है और मैं उसमें कहीं पार्ट में नहीं हूं। तो मुझे उसका खेद भी नहीं हुआ, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं पूरी हकीकत को समझना चाहिए ना,
कि वो वक्ता का क्या उद्देश्य है, वो क्या कहना चाहता है, वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड है, वो सब बात समझ लो। तो हमको तो लगी नहीं ना, लेकिन आपने नहीं साहब मेरी तरफ देख के बोला इसलिए मैं तो इसका प्रतिकार करूंगा, तो ये मूर्खता है। ये भी बहुत सारे नयों में से ये भी एक नए है, कहना किसी और को है, क्या किसी और को है। हाँ, ये घटना मेरे सामने ही हुई थी साहब आपके साथ। ऐसी वाणी बोलिए चलिए कोई मन बात का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो आगे देखते हैं अपन। देखो बहुत बढ़िया बात है, इनसे अपन को प्रैक्टिकल थोड़ा सा अपने को डायरेक्शन मिल रहा है। तो मैं फिर से आपको ले चलता हूँ 13वें के बाद 14वें नंबर के ऊपर। धन्यास्ते हृदय येषामुदीर्णः कर्णाम्बुधिः वाग विचिश्चयास्य योल्लासेन निर्वापयति देहिनः। इस जगत में वे पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में करुणा रूप समुद्र उदय होकर वचन रूप लहरों के समूहों के उल्लासों से जीवों को शांति प्रदान करता है ना। वे पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में करुणा रूप समुद्र उदय होकर वचन रूप लहरों के समूहों के उल्लासों से जीवों को शांति प्रदान करता है। भावार्थ है करुणा रूप वचनों को सुनकर दुखी जीव भी सुखी हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं अपना वचन बोलने में इतने सावधान रहते हैं, उनके शब्द सुनकर के लोगों को लगता है कितना अच्छा बोलता है। मुझे इनके शब्द सुन से के लगा कि वास्तव में मैंने इनके प्रति गलत किया। वो अपना उससे अपराध बोध से भर जाता है कि मैंने इस प्राणी के साथ क्या गलत किया। देखो वो कितने करुणा में उसके वचन है, कितने अच्छे शब्दों के साथ वो बोल रहा है। तो कई बार लोगों का मन भी बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और कई बार लोग जो हैं बड़े उसको, सामने वाला भी अगर चतुर है तो वो शब्दों को भली भांति ग्रहण करता है। जैसे हमारे एक पिताजी के एक मित्र थे, तो मैंने एक बार देखा कि उनकी आपस में कुछ कहा सुनी हुई। तो कहा सुनी हुई तो वो जो उनके मित्र थे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसका प्रतिकार किया, बात कही। उन्होंने बोला आपने मुझे जो मूर्ख कहा ना, मैं मूर्ख तो नहीं हूं, लेकिन मूर्खता की विभूतियों से विभूषित रहता हूं। और एकदम वातावरण हंसने वाला हो गया कि उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि मैं मूर्ख तो हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपकी बात नहीं मान रहा हूं। तो ऐसे करके बात को टाला भी जा सकता है, उसको हंसी खुशी में बदला जा सकता है। थोड़ा सा टैक्टिक्स चाहिए अपने को, टैक्टफुली ये सब किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, इस जगत में वे पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में करुणा रूप समुद्र उदय होकर वचन रूप लहरों के समूहों के उल्लासों से जीवों को शांति प्रदान करता है। करुणा रूप वचनों को सुनकर दुखी जीव भी सुखी हो जाते हैं। कोई आपसे एकदम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसमें आपका भड़कना सामान्य अवस्था में स्वाभाविक बन जाता है, लेकिन आपने उसको संज्ञान लेते हुए उसे उन्हीं भाषा में कहने की आवश्यकता नहीं समझी। कोई बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, आपको तरह तरह के दुर्वचन कह रहा है, आप अपनी बात को शांति पूर्वक कह सकते हैं, बिना दुर्वचन का उपयोग किए हुए अपनी सफाई भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरह की भद्दी भाषा बोलने लगे वहां से कि साहब मैं भी बता सकता हूँ तुम में क्या कमी है। बस यहाँ से विवाद शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में करुणा है कि मेरे द्वारा कोई आहत नहीं होना चाहिए। ये जो आहत कर रहा है ठीक है, उसकी अपनी कमी है। तो अगला दुआ है, धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। थोड़ा अशुद्ध है अंदर। अपृष्टैरपि वक्तव्यं तत्स्वरूप प्रकाशने धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरप वक्तव्यं तत्स्वरूप प्रकाशने। जहां धर्म का नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्वानों को बोलना चाहिए, क्योंकि यह सत्पुरुषों का कार्य है। देखो एक बहुत स्पेशल बात है ये। क्या बोल रहे हैं, जैसे सामने वाला कोई वक्ता है, वो वक्ता ऐसी बातें बोल रहा है जो धर्म के विरुद्ध है, और धर्म के विरुद्ध छोटी मोटी तरीके से नहीं है।
ऐसा विरुद्ध है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई सिद्धांत ही गलत जा रहा हो लोगों के बीच में, तो ऐसी दशा में जो विद्वान है वो वहां अगर सभा में मौजूद हैं तो उनको चुप नहीं बैठना चाहिए। भले ही उनको समझाने का या कहने का, पॉइंट आउट करने का तरीका बहुत कोमल हो, ये भी नहीं कहे अरे आप क्या बोल रहे हो, ये क्या कहे जा रहे हो आप, अनर्गल बात है, ऐसा नहीं। उसको भाई अपन दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि भाई साहब आपने जो बात कही थोड़ा सा हमको समझ में कम आ रहा है, कि हमने तो ऐसा ऐसा पढ़ा था, ये ऐसा। तो हो सकता है कि उसने भावावेश में कुछ बात कह दी हो तो वो अपने आप को सुधार लेगा। और दूसरा जो और लोग हैं जो कम ज्ञानी हैं, उनको भी लगेगा कि ये जो बात कही जा रही है ये विचार करने योग्य है, इसको ऐसे के ऐसे ग्रहण नहीं करना है। तो क्या बोला, जहां धर्म का नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्वानों को बोलना चाहिए, क्योंकि यह सत्पुरुषों का कार्य है। इस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय बाकी सारे बलशाली पांडव कुछ नहीं बोल रहे थे। पांडव क्या वो ही नहीं बोले थे अपने, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य नहीं बोले थे, भीष्म पितामह जो थे, हाँ, भीष्म पितामह नहीं बोले, हाँ वो भी नहीं बोले, जबकि सब जो धर्म के स्तंभ माने जाते थे, युधिष्ठिर भी नहीं बोले। तो ये सब जो चीजें हैं वो सर्वथा गलत है। अगर आप अपने सामने कोई अन्याय होते हुए देख रहे हो और आप समर्थ हैं उसको टालने में, उसको रोकने में, तो अवश्य करना चाहिए। वाणी के माध्यम से अगर हमको लगता है कि बात बिल्कुल सिद्धांत के खिलाफ है, तो हम अपनी कोमल वाणी के द्वारा टैक्टफुली उस बात को कह सकते हैं, और कहना भी। यही सत्पुरुषों का धर्म है एक्चुअली, जैसे इन्होंने कहा है। यानी आपको बीच में इंटरप्ट करने से कोई रोक नहीं सकता अगर कोई अधर्मपूर्ण बात कह रहा है तो। यस, और आपको बोलना ही चाहिए स्ट्रेसफुली। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अपन ने अभी इसी ग्रंथ में और पहले वाले ग्रंथ में पढ़ा था कि धर्म के कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखें। अपन ने कई शास्त्रों में पढ़ा ये अभी, उसमें ये वही भी लिखा कि जब पूजन आदि में जो यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ में जो आहुति देते हैं, बड़े जीवों की तो छोड़ो, छोटे जीवों की जो हिंसा होती है उसको अभी मना किया गया। जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ा अपन ने, अहिंसा महाव्रत में। तो ऐसे में कोई आपको अगर मान लो कोई व्याख्यान दे रहा हो, कोई भैया जी या कोई और बड़ा साधु, ये जो आप विधान करिए और विधान के आगे बाद में यज्ञ करिए और उसमें इतने इतने कुंड जलाइए, उतने कुंड में इतनी अग्नि की आहुति दीजिए। अभी अपन सब चुप रहे, सुन रहे हैं, साहब इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं, इनको क्या कहें, क्या प्रतिकार करें। लेकिन जो पक्का जिनको ज्ञान है और जो उस भूमिका में थोड़ी ऊंची भूमिका है, जो उनको कह सकते हैं, उन्हें बिना कहे, बिना चुप रहे अवश्य ही वो बात समझाना चाहिए। ये सिद्धांत के खिलाफ है। धर्म के मार्ग में हिंसा का कैसे सहारा ले सकते हैं अपन? अहिंसा महाव्रत की बात हो रही है और आप बोल रहे हो कि ऐसे ऐसा करो आप। तो इसलिए उन्होंने ये बहुत सर्वथा कहा, चुप होके नहीं बैठना, जहां गलत है वहां गलत कहना। उसका तरीका अलग हो सकता है ना, हो सकता है कि, लेकिन ऐसा है, हाँ बोलिए। ऐसा है कि जैसे अपन धार्मिक क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं में उसकी क्रियाओं की रूढ़वादिता को देखते हुए और हम ये नहीं सोचते कि इसमें हिंसा कहाँ हो रही है। नहीं साहब, इसमें पानी डालना चाहिए, इसमें जल द्रव्य में और डालना चाहिए, सो अपना जो शुद्धि करके वो जल डालना चाहिए जिससे द्रव्य शुद्ध हो जाए। अब जितना जल डालोगे तो उतने और जीवों की हिंसा होगी। और अगर बोलते हैं तो गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनकी क्रियाओं की अगर पूरी नहीं होंगी तो उनका धर्म पूरा नहीं होता है। तो ऐसी भी परिस्थिति बनती है, तो बोलोगे भी तो उससे द्वेष पैदा होता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी प्रक्रिया अगर कोई कर रहा है तो या तो अपन उस प्रक्रिया में भाग ना लें। नहीं, वो कॉमन प्रतिक्रिया हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं है सर। हाँ, तो इंडिविजुअल हटा सकता है अपने आप को, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ नहीं वो देखिए, कॉमन प्रक्रिया कोई हो रही है, हाँ, जिसमें आप हट नहीं सकते हैं, आप भी उसी पूजा में सम्मिलित हैं, हाँ, उस क्रिया में सम्मिलित हैं, तो या तो आप मंदिर जाना छोड़ दीजिए। नहीं देखो ऐसा है,
इस कॉमन क्रिया में पार्टिसिपेट करते हुए, जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे वो ठोने को अपन प्रयोग करते हैं, ठोने में अपन वो चढ़ाते हैं, स्थापना करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, फिर उसमें जल चढ़ाते हैं, बिना ये जाने कि इस जल को चढ़ाने से उसमें क्या हो जाएगा या ठोना रखने से क्या हो जाएगा। इसमें हमारे प्रमाण सागर जी जैसे महाराज ने कई बार कहा कि प्रतिमा के सामने, ग्रंथों में भी लिखा है, प्रतिमा के सामने ठोना वोना रख के स्थापना करने की जरूरत नहीं है। स्थापना वहां की जाती है जहां मूर्ति ना हो, लेकिन अपन नहीं मानते कि हमारा मन नहीं मानता। बाकी सब बातें उनकी मानेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे। जो हमको सूट करता है वो मानना है, जो नहीं करता वो नहीं मानना। अब मान लीजिए उसमें अपन ने ठोना रखने का उन्होंने मना किया, तो मैं भी वहीं खड़ा हुआ हूँ पूजन में, मैं चाहूं तो मैं नहीं उनमें लौंग डालूं स्थापना प्रतिमा के सामने, अपने आप को विड्रॉ कर सकता हूँ। नंबर 2, उस समय आप किसी से कहोगे तो मतभेद हो जाएगा। किसी और मौके पर कभी इस तरह की कोई जो है अपना डिस्कशन हो, उस डिस्कशन में ये बात उठाई जा सकती, और वहां तो इंडिविजुअल अपने आप को विड्रॉ कर ले, इतना ही कर सकता है, और विरोध थोड़ी खड़ा करना, यही एक तरीका है। लेकिन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझ करके और तब उसको करे। अगर उसमें कुछ गलती पाए तो स्वयं या जो जिसका थोड़ा प्रभाव हो उसके माध्यम से कोई डिबेट वगैरह कहीं हो तो वहां ये बात अपनी रखी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो उनको सर्वथा धर्म का नाश हो, धर्म के विरुद्ध कोई बात कही जा रही हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमने और बाबूजी ने किया था कि वो एक महाराज आए थे कि वो रात में बोल रहे थे, लंबे लंबे उनका चल रहा था संभाषण, तो हमने दूसरे दिन जाकर के सुबह सबके सामने उनको बोलते तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, और हमने उनसे दूसरे ढंग से पूछा कि महाराज ये मौन का क्या स्वरूप है, मौन कब रखना चाहिए, मुनि धर्म क्या बोलता है, श्रावक धर्म क्या, वो समझ गए सब बात। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी भाषा को, ये जो अपन ने जो दोहा पढ़ा उसका अर्थ ये है कि अगर तत्काल उस समय उसको सुधारा जा सकता है तो विद्वानों द्वारा वो किया जाए भली प्रकार से भाषा का प्रयोग करके टैक्टफुली, और अगर उस समय नहीं हो सकता है तो बाद में इस बात का प्रयत्न किया जाए कि ऐसी प्रक्रियाएं दोबारा ना घटित हों। लेकिन कोई नहीं बताएगा तो वो वैसे ही सिद्धांत लोगों के भोले जीवों के कानों में चला जाए, इसलिए उसको कहीं ना कहीं उसका एड्रेस करना भी आवश्यक है। ठीक है हरभजन साहब? जी सर। तो जहां धर्म का नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्वानों को बोलना चाहिए। और जो आपने कहा सीवीजन साहब वो भी सही है कि इतने जो सामूहिक रूप से अगर हम मौजूद हैं और हमको लग रहा है कि कोई प्रक्रिया गलत हो रही है, तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि उसमें से अपना पार्टिसिपेशन हटा सकता हूँ। मंदिर जाने की बात नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर प्रक्रिया में जहां ये हो रहा है उस प्रक्रिया से अपने आप को हटा सकता हूं। तो या तो उसका 2 चीजें होंगी, एक तो आप बच ही गए उससे, हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि साहब ये आपने क्यों नहीं किया है, और आप उसका आंसर दोगे कि नहीं साहब मैं तो नहीं करता, ये सब गलत है, तो फिर विरोध शुरू हो जाएगा। हाँ, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ एक भक्तामर का पाठ हुआ भोपाल, हमारे चाचा जी लोगों के यहाँ, तो वहाँ हमारे डॉक्टर चाचा जी भी आए हुए थे जिन्हें जैन क्रियाओं से थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगती बहुत सारी क्रियाएं। मैंने जलेबी का त्याग किया हुआ था, तो जलेबी बनी थी नाश्ते में, हमने नहीं किया। उन्होंने पूछा कि आप तुम जलेबी क्यों नहीं खा रहे? अगर मैं उनको सीधा जवाब देता कि इसमें ये दोष है, इसमें फला है ढमका है, तो वो नाटक शुरू हो जाता। तो मैंने उनसे कहा कि ये जलेबी मुझे सूट नहीं करती, डॉक्टरी लैंग्वेज में मैंने बोला कि ये मुझे सूट नहीं करती। वो सूट करने वाले शब्द में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी, धार्मिक रूप से सूट नहीं करता या आपका स्वास्थ्य के हिसाब से सूट नहीं करता, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। खाली मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि ऐसी प्रक्रियाओं में जहां हमें लगे कि हम हमारे लिए एक प्रक्रिया में भाग लेना ठीक नहीं है, कोई अच्छी सी तरीके से तो टेक्स्ट सोच करके और उससे अलग हो जाना। कोई आपसे पूछे अलग से तो बताना ना, अगर वो समझो पात्र है, वो विवाद नहीं करेगा तो बता देना, नहीं तो मत बताने। नहीं, फिर भी मौका देख के साहब अपनी मनस्थिति तो जाहिर करनी चाहिए। हाँ, मौका देख कर ये गलत हुआ है किसी न किसी तरह से, ये जो has to be given। आरपी जैन साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ। अब उस समय सामूहिक क्रिया से अगर अलग होना है तो पूजा ही नहीं करेंगे, आप घर चले आओ, मंदिर नहीं हाँ, जाना। तो अपना मंतव्य तो बता देना चाहिए कि सब ये हमें जम नहीं रहा है मामला ऐसा। हाँ,
जहाँ मौका लगे वहां बताना चाहिए, वहां सबके सामने बताओगे तो वहां विवाद हो जाएगा। हाँ, फिर विवाद, एक्चुअली विवाद जैसी स्थिति हो जाए तो वो बात जैसी स्थिति तो नहीं होना चाहिए, मगर कहने का मतलब है, मैंने जो शब्द यूज किए थे, मंदिर ही नहीं जाना चाहिए, तो जब मैं प्रक्रिया से अलग हो रहा हूँ तो मैं पूजन ही नहीं कर पाऊंगा, पूजन नहीं कर पाऊंगा तो मैं मंदिर काहे के लिए गया था, मेरा कहने का मतलब ये था। हाँ, मतलब मंदिर नहीं जाने का मतलब ये आप जो कहना चाहते हैं, जैसे सिविजन साहब कह रहे हैं सब, उसमें थोड़ा सा तो आप इसमें रखिए, क्योंकि भाई 10-5 लोग मिलके पूजा करते हो, कहीं ना कोई आपके विरुद्ध कुछ कुछ उल्टी सीधी बात करते ही है या क्रिया करते हैं, तो आपको अपनी बात तो कहनी होगी ना। हाँ नहीं कहें, ये लेकिन क्रिया गलत हो रही है। मौका देख करके कि जहाँ वाद विवाद ना हो जाए, ऐसी हाँ, अवस्था। विवाद नहीं हो बस। खैर वेदी के ऊपर तो विवाद होना ही नहीं चाहिए, पहली बात हाँ, तो बस वही बेसिक बात। बेसिक यूजुअली हम प्रिंसिपल। लोगों के प्रोसेस में ही विवाद होते हैं, हाँ यस, आगे आगे पीछे तो कोई विवाद है ही नहीं। हाँ तो वो भी बात सही है, जो विवाद वहीं शुरू होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं साहब मैं कब कहूँ ये बात, उसके बाद आप चले जाते हो, मौका ही नहीं मिलेगा मौका ही नहीं मिलता, विवाद। इसलिए भी निपट लो जो भी निपटना है। तो वही कहा ना मैं, वहीं वहीं शुरू होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो ये सब अपने अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब सिद्धांत अपने समझ में आ गया है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो अपना उस पर डिपेंड करता है। तो जहां धर्म का नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्म क्रिया आज्ञा और सिद्धांत के प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्वानों को बोलना चाहिए, क्योंकि यह सत्पुरुषों का कार्य है। देखो बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, मान लो कोई चीज जो है किसी ने बोली, किसी वक्ता ने, और वो अधूरी रही या उससे पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा, या हो सकता है कहीं थोड़ा सिद्धांत भी बाधित हो रहा है, तो वो उसको कैसे बोलेंगे, साहब आपने जो वो कुछ बोला ना, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, आपकी अगर वो हो अनुमति हो तो मैं कुछ इसमें ऐड करूं। वो वक्ता बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल ऐड करिए, और वो ऐड करने के बहाने से उसको करेक्ट भी कर देता है, उनको भी बुरा नहीं लगा और पब्लिक को सामने भी उनका वो ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ, और साथ में सिद्धांत भी करेक्ट हो गया। सामने वाला व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है ना, तो आपका कोई भी तर्क कैसे भी नहीं मानेगा। तो नहीं जो आपने पहले बोला वो व्यवस्था मेरे को उचित लग रही है कि आप अपने हिसाब से करते रहो, अलग से कर लो और आप एग्जाम्पल बन जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी के अपने पास में अपने तर्क हैं और वो इतने जबरदस्त हैं, और पर्टिकुलर क्या होता है, एक सेम एज का जो ग्रुप होता है ना, उसमें ईगो के बड़े इश्यू हो जाते हैं। यदि कोई बड़ा छोटे को बोल देता है तो बात आएगी हो जाती है, लेकिन यदि बराबर से बराबर वाला बोलता है तो वहां पर तो बात अटक जाती है। वहां तो एक दूसरे की मतलब ये हो जाती है कि भाई कि मेरी नॉलेज तुम्हारी नॉलेज से कम क्यों। तो नहीं ये सारी इन चैलेंज चीजों जी, से कैसे बच सकते हैं, मेरा सिविजन साहब यही है कि इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि असली काम तो अपने को पूजा करके आना है। थोड़ी बहुत चैलेंज जी इसका दूसरा पहलू भी है, जो आपने कहा एक उम्र वाली बात तो एक अलग है, दूसरा पहलू ये है जो ज्यादा उम्र वाला है और उसकी अगर क्रिया गलत हो रही है और वो कह रहा है कि मैं ये क्रिया मेरी सही है, तो वो कह रहा है मैं इतना बुजुर्ग हूँ तेरे को समझ में नहीं आता है, तो वहां और दोष पैदा होता है सबसे बिल्कुल बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि जहां विंडो खुली हुई है, जहां हवा आने की विंडो खोल रखी है, जहां दीवार बना रखी है, वहां कोई मतलब ही नहीं है, वहां कोई तर्क नहीं चलता। वहां उसको ही समझ में आ जाए, कभी वही बोल दे सही बात को, तो मान लो हाँ भाई क्या भाई चलो आज तो आपको समझ में आ गई, आप अपने मन में बोल लो, वो भी उनसे नहीं बोलो, क्योंकि वहां बोलोगे तो फिर वहां पे भी वो हर्ट हो जाएगा उनका। वहां तो बोलना ही नहीं है सर, वहां तो बोलना ही नहीं है, पहली बात तो। चलिए मैं एक और पढ़ता हूँ, फिर अपन जो है देखते हैं, 2-4 मिनट और बचेंगे अपने पास में। दुआ नंबर 16। या मुहुर्मो यत्वेव विश्रांता कर्णयोर्जनम विषमं विषमृत्युसृज्य सावश्यम पन्नगी नगी है। जो वाणी लोक के कानों में बारंबार पड़ी हुई तथा विषम विष को उगलती हुई जीवों को मोह रूप करती है और समीचीन मार्ग को भुलाती है, वह वाणी नहीं है किंतु सर्पणी है। भावार्थ है, जिन वचनों को सुनते ही संसारी प्राणी उत्तम मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में पड़ जाए, वह वचन सर्प के समान है ना।
ऐसा वचन। हाँ, सही कह रहे हैं। तो लोक के कानों में बारंबार पड़ी हुई तथा विषम विष को उगलती हुई जीवों को मोह रूप करती है। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सारे जीव जो है उससे दुखी हो जाए। एक बार आपको ऐसा भी लगता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि जिनेंद्र देव कुछ नहीं देते हैं, ये सब आप क्यों कहते हो कुछ नहीं देते? सबको कहो कि हमेशा देते हैं, नहीं तो लोग हमारा धर्म छोड़ के दूसरे मार्ग में चले जाएंगे। इसलिए सबको कहो कि हमारे जिनेंद्र देव सब कुछ देते हैं, और मांगो उनसे जो भी मांगना है। उनसे नहीं मांगो तो किसके पास जाओगे? ऐसा बोल करके सिद्धांत के विरुद्ध बोलना है ना। उसको दूसरे ढंग से तो अपन कह सकते हैं कि भैया वो देते कुछ नहीं है, जीव स्वयं अपने भावों के कारण, अपने विशुद्ध किए गए भावों के कारण, उसके फलस्वरूप बंधे पुण्य के कारण वो सब प्राप्त हो जाता है। वो ना कहकर हम कहो, उनको कहोगे नहीं नहीं ये सब बेकार की बात है, दूसरे देते हैं, हमारे भगवान भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मांगो उनसे जो मांगना है। तो वो सिद्धांत गलत होता है, उनका वीतरागता का सिद्धांत जो है वो कहाँ घटित हुआ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसी भाषा बोलना जो जीवों को मोह रूप कर देती है, वो भाषा भी नहीं बोलना है। समीचीन मार्ग को भुलाती है, वह वाणी नहीं है। ऐसी वाणी के फलस्वरूप लोगों का कितना अनर्थ होगा, कई कई भाव बिगड़ जाएंगे, वीतरागता की भाषा, वीतरागता का सिद्धांत विघटित हो जाएगा। इसलिए वाणी बोलते समय सिद्धांतों की मर्यादा में ही बात करना। नहीं साहब, वो एक से एक सज्जन आए थे मंदिर में, वो बोल रहे थे कि देखो बहुत सारी विधाएं हैं मोक्ष जाने की, जिसमें से संगीत भी एक विधा है, संगीत के द्वारा भी मोक्ष जा सकते हैं। और उन्होंने अपना हारमोनियम शुरू कर दिया। तो गलत बात को किसी भी ढंग से कहने से सिद्धांत बाधित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है सर, अब मैं अपन थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इस बारे में। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो? बहन जी थोड़ा कुछ उद्बोधन दीजिए ना, तो अब जो अपन लोगों ने चर्चा की उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो मैं तो बीच बीच में हमेशा बोलती रहती हूँ और सब लोगों को डिस्टर्ब करती रहती हूँ, नहीं, कुछ आप भी कहाँ कह बोलते देती हैं? हूँ। आप तो अपने बड़े को, छोटों को, सबको, बड़ों को भी बोल देती हूँ, छोटों को, छोटों को। नहीं, आप कहाँ कभी बोलती कभी हैं? लगता है कि नहीं बोलना चाहिए बीच में। आपको तो विशेष जो है जब अनुग्रह किया जाता तभी बोलती हैं आप, ऐसे कहाँ बोलती हैं? नहीं, वो आपको तो मंदिर के हिसाब से बोल रही है, मंदिर में क्रिया के हिसाब से बोल रही है। मंदिर की हाँ, सही, वो सही बहुत है। टोका टाकी करती हूँ मैं। नहीं, वो टोका टाकी नहीं होती है बहन जी, आप गलत बोल रही हैं, ये शब्द सही नहीं है। आपका वो जो अनुमोदन होता है वो बहुत सटीक होता है, और उसको कोई भी टोका टाकी के रूप में लेता भी नहीं है। हाँ, नहीं लेते। उसको बड़े सम्मान के साथ उसको ग्रहण करता है और उसको क्रिया को करेक्ट करता है। तो आपका बोलना तो जो अभी इस लास्ट दोहे में जो बताया था, अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर ज्ञानी पुरुष नहीं बोलेंगे, सत्पुरुष नहीं बोलेंगे, तुम्हारी धर्म की हानि होगी। तो आपका बोलना तो बहुत जरूरी है और आपको बोलना चाहिए। और ये सोचना कि टोका टाकी होती है, ऐसा हाँ, जो कोई तो सोचता ही नहीं है। हाँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, मुझे भी लगता है सब लोग सुन लेते हैं मेरी, है ना। तो सब लोग मान लेते हैं, तो इसलिए मुझे मेरे नंबर ज्यादा बढ़ गए टोका टाकी करने नहीं में। नहीं नहीं, ये सत्य बात है, मैं कोई आपके मुंह पे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। देखो, ठीक है। दो बार तो हुआ है। एक बार मेरे साथ हुआ जब पर्यूषण पर्व चल रहे थे, तो मैं जो वहां पे बीच बीच में बैठता था कुर्सी डाल करके, तो आपने वो तरीका बताया कि थोड़ा कुर्सी ऐसी रख करके बैठो, लोग परिक्रमा भी कर लें। तो फिर सब लोगों को बात जच गई, तो सबका हाँ, वो काम। तो मैं तो सामने था साहब, साथ था आपके। हाँ, नहीं ऐसे तो ही एक बार वो विधान हो रहा था, तो वो मामा जी को आपने कहा, बाबू जी को कहा कि ऐसा है कि अपन ऐसा करते हैं, जिनको पूजन करना है वो वहां बैठ जाएंगे, और विधान की जो अपना वो भी लग जाएगा, अपना मंडल भी हो जाएगा। तो सबको ये बात जम गई, तो सारी प्रक्रिया एक साथ पैरेलल में हो गई। तो देखो, एक इंप्रेशन बन ऐसा उदाहरण भी दे रहे हैं, याद भी रखे हैं कि कैसे करती हूँ टोका टाकी। जाए। नहीं, ये आपका आपका जो उद्बोधन आता है, ये स्वाभाविक रूप से आता है, इसलिए ये चीजें याद नहीं रहती हैं। मगर हम लोगों को तो याद रहती है ना, क्योंकि हमारी गलतियां करेक्ट होती हैं, तो हमें तो याद रहती है ना। आपके तो स्वाभाविक रूप से आती हैं ये उद्बोधन, इसलिए नहीं, आपको याद नहीं। इसमें एक बात और है सीवीएन साहब, क्या है कि हमारा एक इंप्रेशन बन जाता है
जो बोलने वाला है कि वो किस भाव से करता है, सब लोगों में स्थापित हो जाता है कि उसका भाव किसी का बुरा करना नहीं था। तो अब जब भी वो कोई बोलता है, उस इंप्रेशन की वजह से लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसमें सर क्या, ये श्रद्धान है, हाँ, एक श्रद्धान हो जाता है किसी के बोलने वाले पे ऊपर, इसी तरह से कि जो वो बोलेगा हमारे हित के लिए ही बोलेगा, इसलिए उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। तो हमें सबको अपना ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि मैं जब भी बोलूंगा किसी के अहित में नहीं बोलूंगा। इंप्रेशन बनाने में थोड़ी कला की जरूरत है। हमें प्रयास करना चाहिए। यस, क्या पदमचंद जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो टोके भी किसी को तो इस ढंग से टोके कि उसे बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। कहते हैं ना, काने को काना मत कहिए, काना जाएगा। मेरी आदत थी बहुत टोकने की। हाँ, मैं अपने परिवार में सबको बहुत टोकना, सबको पूछना, सबको मतलब कुछ कमेंट करना, मतलब मेरे को एक, जिसे कहते हैं ना, कभी भी किसी भी मौके को छोड़ता नहीं था कमेंट मारने का। तो हाँ, पिछले 2-3 साल से जब से स्वाध्याय चालू किया है तो काफी कंट्रोल हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि बोला आपका कोई विचार ही नहीं है इसमें। तो मैंने सुन तो ली बात आपकी। तो वो बात, जो बात अभी आपने बोली कि जैसे इम्प्रेशन, तो बहन जी का इम्प्रेशन इस हिसाब से है कि ये हमेशा विवेकपूर्ण कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं, तो लोग कोई इनको अन्यथा नहीं लेता है। और यदि ऐसे हमारा किसी का स्वभाव ऐसा है कि हम, इनको लगता है कि ये हमेशा हमारी बात काटने में लगे रहते हैं, ये बहुत बोलते हैं आगे बढ़ के, तो वो हम सही भी कभी बोलना तो वो भी मानेंगे नहीं लोग। उनको मुंह खुलते ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। देखो, पदमचंद जी ने भी अपने आप को बहुत संभाला, बहुत सुधारा। तो मंदिर में उन्होंने बहुत सारे जो है वो चीजों को उन्होंने कंट्रोल किया। इसलिए क्या बहुत पदमचंद बहुत सुधारा है। जी बोल रहे हैं कि मैंने ही अपने आप की आदत बदल ली, टोका टाकी बंद कर दी, तो फलता वो बहुत अच्छा वातावरण हो गया। वातावरण सारा मंदिर में चेंज हो गया एकदम। हाँ, और देखो सबसे बड़ी बात उनकी निष्ठा देखो, ईमानदारी देखो कि उन्होंने उसमें बताने में कोई उसमें गुरेज नहीं किया। जो था वो था, बताया कि मैं ही टोका टाकी करता था, मैंने अपने आप को विड्रॉ किया, मंदिर में लड़ाइयां बंद हो गई। वो खुद स्वयं इस बात को स्वीकार करते। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्वाध्याय का देखो कितना बड़ा वो है। तो हर ये बार सब स्वाध्याय आप लोगों का असर है, स्वाध्याय का असर है। तो चलिए साहब, मेरे ख्याल से हमारे टॉपिक जो है सब प्रैक्टिकल हो रहे हैं आजकल। बहुत प्रैक्टिकल। हाँ, तो अपन ने इतने आज 15वां दोहा पढ़ा, 16 दोहा तक पढ़ा, कल 17 पढ़ेंगे। और जिनवाणी स्तुति करता है वो नहीं आएगा अभी, क्या नाम, ललित जी नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए साहब, अभी तो 15 दिन का टाइम है उनका वहां से। चलिए, जिनवाणी 10 तारीख आएंगे। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परवास वे को बानुसी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय।